गौर करके और फिर सोचो विचार के बाद कोई दूसरा कदम उठा सके। दूसरा कदम उसके जहन में था कि किसी तरीके से लंदन में पाकिस्तान के सिफारत खाने तक पहुंचा जाए। पाकिस्तानी सिफारत खाना ही उसकी एक आखिरी पनाहगाह साबित हो सकता था। पार खत्म हो गया था। वो एक छोटी सड़क पर निकल आया जिस पर खंबे लगे थे और मरकरी लाइट्स रोशन थी। धुंध की वजह से उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पड़ रही थी। आसमान पर सुबह की पहली फीकी फीकी रोशनी जाहिर होने लगी थी। अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। शेर खान वहीं रुककर एक दरख्त के पीछे हो गया। उसने पीछे की तरफ देखा। छोटी सड़क पर धुंध तेज हो रही थी। इस धुंध में पुलिस की गाड़ी की घूमती हुई रोशनी सायरन की आवाज के साथ धुंध में सड़क पर बढ़ती चली आ रही थी। शेर खान जल्दी से सड़क से हटकर पार्क के दरख्तों में घुस गया। जब पुलिस की वैगन सायरन बजाती गुजर गई तो शेर खान सड़क पर आ गया और सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सड़क आगे किसी पुलिस स्टेशन को जाती हो। मगर शेर खान को हर हालत में एयरपोर्ट के इलाके से दूर निकलना था। उसने उस सड़क को छोड़ दिया, पार्क में आ गया और उसके मैदान को पार करके पार्क की दूसरी जानिब निकल गया। उस वक्त तक सुबह की फीकी रोशनी फैल चुकी थी। उसके सामने एक छोटी सी सड़क थी जिसकी दूसरी तरफ ढलान पर छोटे छोटे कॉटेज नुमा मकान एक कतार की शक्ल में दूर तक चले गए थे। हर मकान के आगे छोटा सा लॉन था और बाड़ लगी हुई थी। एक लड़का तेज तेज साइकिल चलाता हर कॉटेज के लॉन में अखबार फेंकता जा रहा था। सड़क पर से एक 2 मंजिला सुर्ख बस गुजर गई। ये लंदन की खास 2 मंजिला सुर्ख बस थी। कमांडो शेर खान की एक जेब में पिस्तौल था और अकबी जेब में दस्ती बम था। ये दोनों चीजें उसे दहशतगर्द साबित करने के लिए काफी थीं। वो एक तरफ होकर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। दस्ती बम को तो उसने जेब से निकालकर एक तरफ झाड़ियों में लुढ़का दिया। पिस्तौल वो उस वक्त तक अपने पास ही रखना चाहता था जब तक उसे पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता कि वो खतरे से निकल चुका है, और जब तक वो पाकिस्तानी सिफारत खाने में नहीं पहुंच जाता उसके लिए हर तरफ खतरा ही खतरा था। खासतौर पर जबकि उसकी जेब में ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल भी थे। कुछ सोचकर उसने पिस्तौल भी झाड़ियों में एक तरफ फेंक दिया। वो लंदन के शहरी आबादी वाले इलाके में था और जहां उसे पिस्तौल वगैरह की जरूरत नहीं थी। उस वक्त तो उसके सामने एक ही मसला था कि वो किसी तरह पाकिस्तानी सिफारत खाने की हुदूद में दाखिल हो जाए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की 4 दीवारी में पहुंचने के बाद वो बिल्कुल महफूज हो जाता। शेर खान को अपने साथियों का ख्याल भी आ रहा था कि खुदा जाने वो किस हाल में होंगे। एयरपोर्ट से निकल जाने में कामयाब भी हुए होंगे या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया होगा। जैसे जैसे दिन निकल रहा था सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त ज्यादा हो रही थी। शेर खान झाड़ियों में से निकलकर सड़क के किनारे आ खड़ा हो गया। उसका ख्याल था कि सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएगा और किसी मार्केट वगैरह से इंडियन करेंसी को बरतानवी करेंसी में तब्दील करवाने की कोशिश करेगा। अचानक उसकी निगाह एक खाली टैक्सी पर पड़ी। एकदम से शेर खान को एक ख्याल आया और उसने टैक्सी को हाथ दे दिया। टैक्सी उसके पास आकर रुक गई। शेर खान उसमें बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि पाकिस्तानी सिफारत खाने चलो। टैक्सी ड्राइवर अंग्रेज गोरा ही था। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी सड़क पर चल पड़ी। खुदा जाने टैक्सी कौन कौन से इलाके से गुजरकर एक जगह आकर रुक गई। सामने एक इमारत थी जिसके आहनी गेट के बाहर दाएं बाएं 2 अंग्रेज संतरी खड़े पहरा दे रहे थे। गेट के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। अगर आपने ये देखना है कि अपने वतन की मोहब्बत क्या शय होती है तो कभी किसी दूर दराज मुल्क में किसी जगह पाकिस्तानी परचम को लहराते हुए देख लें। शेर खान को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो हजारहा बलाओं और मुसीबतों से निकलने के बाद अपने घर पहुंच गया है जहां उसे किसी किस्म का खतरा नहीं। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे अंदर 5 मिनट काम है। अगर मुझे ज्यादा वक्त लगा तो मैं तुम्हें अंदर से टैक्सी का किराया भेज दूंगा। अंग्रेज टैक्सी ड्राइवर ने ओके किया और टैक्सी पार्किंग में एक तरफ खड़ी कर दी। कमांडो शेर खान ने गेट पर मौजूद गार्ड से कहा कि वो पाकिस्तान के किसी भी सिफारतकार से मिलना चाहता है। गार्ड ने गेट पर ड्यूटी रूम में फोन किया और कमांडो शेर खान से कहा कि वो ड्यूटी ऑफिसर से बात करे। शेर खान ने ड्यूटी ऑफिसर से कहा कि मुझे पाकिस्तान के किसी भी सिफारतकार से बड़ा जरूरी मिलना है, मैं पाकिस्तानी हूँ। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, अंदर आ जाओ। उसने ड्यूटी रूम से जो गेट के करीब ही था गार्ड को कोई सिग्नल दिया। गार्ड ने शेर खान को ड्यूटी रूम में पहुंचा दिया। अंदर एक खुश लिबास पाकिस्तानी नौजवान बैठा हुआ था और किसी से फोन पर बातचीत कर रहा था। उसने फोन करते हुए नजरें उठाकर शेर खान का जायजा लिया और लंदन की शदीद सर्दी में किसी हद तक ठुठरे हुए कमांडो शेर खान से ज्यादा मुतासिर न हुआ। समझ गया कि यह भी कोई ऐसा ही पाकिस्तानी नौजवान है जिसका लंदन में कोई जानने वाला नहीं, जो ही सैर करने आ गया है और जेब कट गई होगी और जरे मुबादला के साथ पासपोर्ट भी जाता रहा होगा। ड्यूटी अफसर ने हाथ के इशारे से कमांडो शेर खान को बैठने के लिए कहा। शेर खान मेज के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ड्यूटी रूम के आतिशदान में बिजली के हीटर की बजाय पत्थर के कोयले चल रहे थे जिसकी वजह से अंदर बड़ी पुरसुकून गरमाई थी। शेर खान को लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर कंबल डाल दिया है। मेज पर 3-4 अंग्रेजी अखबार पड़े हुए थे। शेर खान ने उन पर निगाह डाली। एक अखबार के पहले सफ़े पर दरमियान में जहाज के हाईजैक करने की खबर बड़ी सुर्खी के साथ छपी हुई थी और तैयारे की तस्वीर भी छपी हुई थी। इतने में ड्यूटी ऑफिसर ने टेलीफोन बंद किया और कमांडर शेर खान की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, अब आप पाकिस्तान से आए हैं? शेर खान ने कहा, जी हाँ। ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?
शेर खान ने कहा, बाहर टैक्सी खड़ी है, पहला काम तो आप ये कीजिए कि उसे 3 पाउंड किराया भिजवाकर उसे फारिग कर दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। क्योंकि मेरे पास बरतानवी करेंसी नहीं, ड्यूटी ऑफिसर ने एक नागवार सी नजर शेर खान पर डाली और एक आदमी से कहा कि बाहर जाकर टैक्सी का किराया अदा करे। उसके बाद उसने शेर खान से कहा, अब फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। शेर खान ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलना है और मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है। ड्यूटी अफसर ने पूछा, आप किस जिले में मिलना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, क्या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है। शेर खान ने कहा, मैं इन सारे सवालों के जवाब हाई कमिश्नर साहब को ही दूंगा, आप मुझे उनसे मिलवा दें। ड्यूटी अफसर ने कहा कि हाई कमिश्नर साहब तो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हैं। शेर खान ने कहा, उनकी जगह जो कोई भी काम कर रहे हों मुझे उनसे मिलवा दें। ड्यूटी अफसर ने कहा, आपको काम क्या है, मुझे बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शेर खान ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ड्यूटी अफसर ने इंटरकॉम पर किसी से बात की और शेर खान से कहा, मेरे साथ आएं, मैं आपको फर्स्ट सेक्रेटरी साहब से मिलवा देता हूँ। ड्यूटी अफसर कमांडो शेर खान को एक कमरे में ले गया जहाँ आतिशदान दहक रहा था। फजा नीम गर्म और पुरसुकून थी। वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी से शेर खान की मुलाकात हुई तो उसने भी पहला सवाल शेर खान से यही किया कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। उस वक्त कमरे में सिवाय शेर खान और फर्स्ट सेक्रेटरी के तीसरा कोई नहीं था। कमांडर शेर खान ने कहा, मेरा नाम शेर खान है, मैं कश्मीरी हुर्रियत पसंद हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी ने शेर खान की बात काटते हुए कहा, आप तैयारा हाईजैक करके लाए थे ना। शेर खान ने कहा, जी हाँ। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, देखिए शेर खान, हमारा तैयारे के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है और हम खामखा किसी परेशानी में नहीं उलझना चाहते। पाकिस्तान कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की इखलाकी और सियासी मदद जरूर करता है, मगर हम किसी भी मुल्क का तैयारा अगवा करने के हक में नहीं है। आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास कोई सबूत भी नहीं कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आप इंडियन मुसलमान भी हो सकते हैं। शेर खान ने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं और मेरे साथी हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं और हमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने कश्मीरी लीडर को भारत की कैद से रिहाई दिलाई है। लेकिन बरतानिया की कमांडो बटालियन ने वादा खिलाफी करते हुए आखिरी वक्त पर हम पर हमला करके हमारे एक मुजाहिद को शहीद कर दिया। हम कुल 5 मुजाहिद थे। मुझे मालूम नहीं मेरे बाकी 3 साथियों का क्या अंजाम हुआ है। मैं फरार होकर जहां पहुंच गया हूं। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, आज के तमाम अखबारों में यही लिखा है कि हाईजैकिंग का ड्रामा खत्म हो गया है, मुसाफिरों को रिहा करवा लिया गया है। बरतानवी कमांडोज के साथ झड़प में एक कश्मीरी हाईजैकर हलाक हो गया है, बाकी 4 हाईजैकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। शेर खान ने कहा, इस खबर से ये तो जरूर साबित हो गया होगा कि हम हिंदुस्तानी यानी भारतीय नहीं हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, लेकिन हकीकत यह है कि हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। हम एक मुसलमान की हैसियत से अपनी मर्जी से आज़ादी कश्मीर के जिहाद में शरीक हुए हैं। हमें पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के महाज पर नहीं भेजा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हमारे आर्जी पासपोर्ट बनवा कर हमें वापस पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम करवा दीजिए ताकि हम कश्मीर के महाज पर वापस जाकर जिहाद फी सबीलिल्लाह में शरीक हो सकें। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, इस वक्त आप ही मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आपका आर्जी पासपोर्ट बनवा कर आपको पाकिस्तान वापस भिजवाने का इंतजाम कर दूंगा। अगरचे इसमें भी हमें और आपको राजदारी से काम लेना होगा ताकि हमारे मुल्क पर यह इल्ज़ाम आयद न हो सके कि हाईजैकिंग की इस वारदात में पाकिस्तान मुलव्विस था, जबकि आप भी जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है। शेर खान ने कहा, मुझे पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वक़ार अपनी जान से बढ़कर अजीज है। हमारी तरफ से आप मुतमईन रहें कि इस वारदात में पाकिस्तान का नाम नहीं आने पाएगा। भारतीय हुकूमत अगर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है तो इसका इलाज हमारे पास नहीं। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, भारतीय हुकूमत को ऐसा करने दें। जब उनके पास हाईजैकिंग में हमारे मुल्क के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं होगा तो उनका प्रोपेगेंडा अपने आप बेअसर हो जाएगा। लेकिन आपको हर हालत में एहतियात से काम लेना होगा। आपको हम कल ही किसी फ्लाइट पर पाकिस्तान रवाना कर देंगे, उस वक्त तक आप हमारे सफारत खाने में रह सकते हैं। शेर खान ने कहा, जब तक मुझे अपने साथियों के बारे में इल्म नहीं हो जाता कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे हर हालत में पहले उन्हें तलाश करना होगा। तो पहले आप अपने साथियों का खोज लगा लें, जब वो आपको मिल जाएं तो हमें इत्तला कर दें। शेर खान ने कहा, मेरे पास बरतानवी करेंसी नहीं है, मुझे इतनी रकम दे दीजिए कि मैं किसी होटल में 1-2 रोज के लिए अपने साथियों को तलाश करने के लिए रह सकूं। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी ने कमांडो शेर खान को इतनी रकम दी कि वो किसी मामूली दर्जे के होटल में कम से कम 3 दिन तक ठहर सकता था। उसने शेर खान को लंदन के एक इलाके में एक गरीबाना होटल का पता भी दिया। कमांडो शेर खान को बखूबी इल्म था कि इतने बड़े शहर में अपने मफरूर साथियों को तलाश करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि करीब नामुमकिन है। लेकिन वो अकेला कश्मीर वापस नहीं जा सकता था। सिफारत खाने में ही शेर खान को गर्म स्वेटर, गर्म जैकेट और मफलर पहनने को दिया गया क्योंकि लंदन की सर्दी शदीद थी। शेर खान सिफारत खाने से निकलकर एक टैक्सी में बैठा, लंदन के उस इलाके की तरफ रवाना हुआ जिसका पता उसे दिया गया था।
लंदन का ये इलाका ऐसा था कि जहाँ निग्रो, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और फिलिपाइनी बाशिंदे आबाद थे। इनमें पाकिस्तानी भी थे। जहाँ एक छोटे से दरमियाने दर्जे के होटल में कमांडो शेर खान ने एक कमरा किराए पर ले लिया। उसका ख्याल था कि अगर उसके साथ ही लंदन में ही हैं और लंदन से फरार होने में कामयाब नहीं हुए तो इस बात का इम्कान है कि वो इस इलाके में किसी जगह छुपने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ उनके वतन के लोग आबाद हैं। खुशकिस्मती की बात यह हुई थी कि लंदन के अखबारों में उसकी और उसके साथियों में से किसी की तस्वीर नहीं छपी थी, क्योंकि लंदन पुलिस और प्रेस के फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें नहीं ले सके थे, वरना शेर खान फौरन पहचान लिया जाता और पुलिस को उसकी इत्तला मिल जाती। इसी वजह से कमांडो शेर खान को अपना हुलिया बदलने की भी जरूरत नहीं थी। शेर खान का कमरा होटल की दूसरी मंजिल के कोने में था। अगरचे इस कमरे का किराया ज्यादा नहीं था, मगर शेर खान के पास इतने ही पैसे थे कि वो होटल में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बसर कर सकता। इन 3 दिनों में उसे अपने साथी कमांडो हमजा, शाहिद अली वगैरह को तलाश करना था, और अगर वो अपनी तलाश में नाकाम रहता तो उसे वापस पाकिस्तान चले जाना था। सिफारत खाने वालों के साथ यही तय हुआ था। इस इलाके का माहौल कुछ अपने वतन के बाजारों जैसा था, जहां भारतीयों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों की दुकानें भी थीं और उनके रेस्तोरां भी थे जहां इन मुल्कों के खाने मिल जाते थे। शेर खान दोपहर के वक्त होटल में आया था। खाना खाने के बाद वो कमरे में जाकर सो गया और शाम तक सोया रहा। उसके बाद उसने उठकर मुंह हाथ धोया और होटल के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया और कॉफी मंगवा कर पीने लगा। लंदन की ये शाम सर्द और धुंधली थी। रेस्टोरेंट की फजा नीम गर्म थी और सिगरेटों के धुएं और कॉफी चाय की खुशबुओं से लबरेज थी। रेस्टोरेंट में ज्यादातर बंगाली और भारतीय लोग बैठे थे। हो सकता है इनमें पाकिस्तानी भी हों, मगर सब अंग्रेजी लिबास में थे। अलग से पहचानना मुश्किल था। कुछ साड़ी पोश औरतें भी थीं। शेर खान ने महसूस किया कि एक औरत कोने वाली मेज पर तन्हा बैठी सिगरेट पी रही है। इस औरत ने फर का लंबा कोट पहन रखा था जिसके बटन खुले हुए थे और उसकी सुर्ख साड़ी दिखाई दे रही थी। उसके माथे पर बिंदी भी थी जो इस बात की अलामत थी कि वो हिंदू है। शेर खान ने इस औरत को इतनी तफसील से इसलिए देखा था कि इस औरत ने 2-3 बार शेर खान पर निगाह डाली थी। औरत की उम्र 30-35 के करीब थी। उसके स्याह बाल शानों पर गिरे हुए थे। औरत खुशशक्ल थी। शेर खान सोचने लगा कि इस औरत ने 2-3 बार उसकी तरफ क्यों देखा है। हो सकता है कि ये CID की कोई ऑफिसर हो। शेर खान मोहतात हो गया। शायद वो रेस्टोरेंट में मजीद कुछ देर बैठता, लेकिन इस मशगूक औरत की वजह से वो जल्दी बिल अदा करके रेस्टोरेंट से निकल गया। सर्दी और धुंध की वजह से लंदन के इस इलाके के फुटपाथ खामोश पड़े थे। लोग गाड़ियों में आ जा रहे थे। फुटपाथ पर शेर खान उस औरत के बारे में सोचता आहिस्ता आहिस्ता टहलने के अंदाज में चला जा रहा था कि उस जगह उसे अपने पीछे किसी के जूतों की टिक टिक सुनाई दी। ये औरत के जूतों की आवाज ही हो सकती थी। शेर खान रुक गया। उसने मुड़कर पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। सर्दी और धुंध की नमी की वजह से गीला फुटपाथ खाली था। खंभों की रोशनी उस पर कहीं कहीं पड़ रही थी। शेर खान ने पांव के जो जनाना जूतों की आवाज को अपना वहम समझा और टहलने के अंदाज में चलता रहा। आगे छोटा सा चौक था जहां कई एक रेस्टोरेंट और स्टोर थे। बाहर गाड़ियां खड़ी थी। कुछ दूर तक टहलने के बाद वो वापस अपने होटल की तरफ आ गया। अगरचे उसे ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन गैर शऊरी तौर पर उसके दिल में शक सा पड़ गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। नीचे रेस्टोरेंट से इंडियन फिल्मों के म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कमांडो शेर खान ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। औरत ने यह जुमला बड़ी साफ उर्दू जबान में अदा किया था। शेर खान ने दरवाजा खोल दिया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने रेस्तोरां में देखा था। उसने साड़ी के ऊपर फर के कॉलर वाला हाफ कोट पहन रखा था। शेर खान ने वहीं खड़े उससे पूछा कि उसको क्या काम है। औरत ने कहा कि आप मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट सी थी। शेर खान दरवाजे से एक तरफ हट गया। औरत अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शेर खान ने दरवाजा बंद किया और उसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा, मोहतरमा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता नहीं। औरत ने कहा, आप पाकिस्तानी हैं ना? शेर खान ने कहा, हाँ, लेकिन आपका मसला क्या है? औरत ने इत्मीनान का सांस दिया और कहने लगी, मेरा नाम रुखसाना है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, 2 बरस से लंदन में मुकीम हूँ, एक स्टोर में काम करती हूँ और साउथ एंड के एक फ्लैट में अपनी सहेली के साथ रहती हूँ। मैं अपनी एक और सहेली से मिलने इस इलाके में आई थी। सहेली नहीं मिली। वापस जा रही थी कि 2 गोरों ने मेरा पीछा शुरू कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से इन बदमाशों से पीछा छुड़ाकर उस रेस्टोरेंट में आ गई हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैंने आपके ऊपर जाते देखा तो शक्ल से पहचान लिया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। प्लीज मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं कुछ देर के लिए जहाँ छुपी रहूं। इस दौरान गुंडे मुझे न पाकर चले जाएंगे, फिर मैं अपने फ्लाइट पर चली जाऊंगी। शेर खान ने कहा, आप पुलिस को फोन क्यों नहीं करती? पुलिस आपको आपके फ्लाइट पर पहुंचा देगी। उस औरत ने सिगरेट निकालते हुए कहा, पुलिस मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, आप सिगरेट पिएंगे? औरत ने शेर खान को सिगरेट पेश किया। शेर खान ने कहा, शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता।
उसने सिगरेट सुलगा लिया और कमरे का जायजा लेने लगी। कमांडर शेर खान इस औरत को कमरे में छुपाकर खामखा किसी और मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। उसने कहा, मोहतरमा, बेहतर यही है कि आप नीचे रेस्टोरेंट से पुलिस को फोन करके मदद हासिल करें। पुलिस अपनी हिफाजत में आपको आपके फ्लैट पर पहुंचा देगी। औरत ने एक खास अंदाज से शेर खान की तरफ देखा और सिगरेट का कश लेकर बोली, आप कब से लंदन में रह रहे हैं? शेर खान ने कहा, इन बातों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाएं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। औरत ने कहा, तो फिर ऐसा करें कि मुझे भी साथ ले जाएं और मुझे साउथ एंड में ड्रॉप कर दें।